आपकी भक्ति में डूबकर बूंद से दरिया हो जाऊं। मेरे साईं, आपकी भक्ति में डूबकर बूंद से दरिया हो जाऊं। मैं आपसे शुरू होकर आप ही में ख़त्म हो जाऊं। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों को अक्सर ऐसा अनुभव होता है कि ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव या प्रसंगों में साईं बाबा हमारे साथ है। कई चुनौतीपूर्ण मौक़ों पर बार बार हमारे साथ ऐसा जादुई कुछ हो जाता है जिससे हमें हमारे जीवन में बाबा की उपस्थिति का प्रमाण मिलता रहता है। आज मैं आपको हरिनगर दिल्ली की साईं भक्त श्रीमती नीलम सिंह जी का ऐसा ही एक ख़ास अनुभव सुनाता हूँ और साथ ही साथ आपको यहाँ से मंदिर परिसर के दर्शन भी कराता हूँ। ये बात सन 1980 की है, जब मैं 10वीं क्लास की परीक्षा देने के बाद पहली बार शिरडी आई। उन दिनों शिरडी आज के जैसा इतना विकसित नहीं था। हम लगभग 50 लोग पूरी बस लेकर दिल्ली से शिरडी आए थे। जब हमारी बस शिरडी में धर्मशाला पहुंची तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बस में से बैग लेकर आओ और नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम लोग बाबा के दर्शन करने जाएंगे। जब मैं बाहर आई तो वहाँ वो बस नहीं थी। शायद ड्राइवर ने बस कहीं और खड़ी कर दी थी। मैं अभी अभी 10वीं की परीक्षा दी हुई 15-16 साल की लड़की थी। इससे पहले कहीं बाहर निकली नहीं थी तो मैं बहुत डर गई। वहाँ 3-4 लड़के खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि जो बस यहाँ खड़ी थी वो कहाँ चली गई। तो उन लड़कों ने कहा उधर गई है, चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। मैं उनके पीछे पीछे चली। वो लड़के खेतों की तरफ चल पड़े। 10-15 मिनट चलने के बाद वहाँ बिल्कुल सुनसान सा दिखने लगा। मैं रोने लगी। वो मेरी बाह पकड़कर मुझे खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। मैं उस समय बहुत डर गई। तभी वहाँ पर एक भिखारी आया। उसके हाथ में डंडा था, कंधे पर एक थैला लटक रहा था और उसके सिर पर पटका बंधा था। उसे वहाँ देखकर वो लड़के भाग गए। वो फ़कीर बाबा मुझसे पूछने लगे, तू कौन है? मैंने कहा हम दिल्ली से आए हैं बस में। बाबा ने कहा ये बदमाश थे, चलो वापस मेरे पीछे। तब मैं उनके साथ साथ चल पड़ी। वो इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि मैं सहमी हुई उनके जूते देखते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वो लड़के वापस ना आ जाए। मुझे डर लग रहा था। तब उन बाबा ने कहा, बेटा डरना नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा बेबी। तो बाबा ने पूछा स्कूल का नाम क्या है? मैंने कहा नीलम। तो बाबा कहने लगे कि तू साईं की नीलम है, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा। कुछ ही देर में हम वापस शिरडी पहुंच गए। वहां मेरे नाम की अनाउंसमेंट हो रही थी कि एक लड़की जो बस में दिल्ली से आई है वो खो गई है। तभी मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया और वो मुझसे पूछने लगी कि तू कहाँ चली गई थी। मैंने मम्मी को सारा किस्सा बताया। तब तक वो बाबा वहाँ से गायब हो गए थे। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले और हम सब समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन करने गए। जब मैंने मंदिर में बाबा को देखा तो मैं एकदम से चिल्ला पड़ी कि यही तो कुछ देर पहले मेरे साथ थे। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मैं हैरान थी कि ये अभी तो मेरे साथ बातें कर रहे थे और अब मूर्ति बनकर यहाँ कैसे बैठ गए। उस समय तो मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन सन 1992 में जब मैं दोबारा शिरडी आई तो मुझे हामिद बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला। हामिद बाबा ने मुझे बाबा के जूते दिखाए तो मैं उसे देखती ही रह गई, क्योंकि ये वही जूते थे जो उस बाबा ने उस दिन पहने थे। उन्होंने जो बाबा के वस्त्र मुझे दिखाए वो भी हूबहू वही थे जो उस दिन बाबा ने पहने थे। जो डंडा दिखाया वो बिल्कुल वैसा था जैसा डंडा उनके हाथ में उस दिन था। आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है कि बाबा मेरे साथ 20 मिनट तक रहे, लेकिन मैं नादान उन्हें पहचान नहीं पाई। उसके बाद तो बाबा से ऐसी लगन लगी कि अब बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं रात को 4 बजे नींद से उठ जाती हूँ और मंदिर में बैठकर बाबा से बातें करती हूँ। उस प्रसंग के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।
मैं जितना हो सके लोगों की मदद करती हूँ और सभी को बाबा के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती हूँ। बाबा की शरण में आने के बाद मेरा संपूर्ण जीवन ही आनंदमय हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।